खासकर कांग्रेस वालों के लिए कि तू मेरी तरक्की से ना जल, तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। तो ईमानदारी के साथ हम सरकार को आगे लेकर जा रहे हैं। तभी आप देखिए कि इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है मोदी जी की तरफ से, कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल कर। अब 2047 में जो देश की नींव हम रख रहे हैं, इस पे इमारत आप युवाओं ने खड़ी करनी है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसोटिया जी हैं। भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और उसके साथ भाजपा और देश भर में जो है वो इसकी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। अभिजीत जी, किस तरह से देखते हैं? पहले भारत एक बड़ी उपलब्धि पर इस वक्त पहुंच चुका है। देखिए, मैं सबसे पहले तो उसके शुभकामना देना चाहता हूं पूरे देश को, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आज से ठीक 10 साल आप कहां पर थे। 10 साल पहले की बात करें तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। और बड़ी बात, भाग्य की विडंबना ये है कि आज से अगर आप 10-11 साल पीछे जाते तो पूरी दुनिया ग्रोथ के ऊपर थी, केवल भारत भी ग्रोथ के ऊपर था। तो ये सफर जो हमने खासकर 11वें नंबर से, अगर हमने चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का जो सफर तय किया है, इसके अंदर सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ी बात। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था, उन्होंने एक ही बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब समझने की जो जरूरत है अंकुश जी, वो ये है कि आप देखें कि जो पिछले 5-10 साल का यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल कैसे रहा। डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 2010 के अंदर रिकॉर्ड हुई। देश का ये हाल हो चुका था कि बैंकों के नाम पर कुछ चल रहा था तो केवल ब्लड बैंक चल रहे थे। पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर रोज आप टीवी चैनल देखते थे, एक भ्रष्टाचार के बाद दूसरा भ्रष्टाचार। वो यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में मंत्रियों में ओढ़ लगी थी कि तुझसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं करूंगा। इसी कारण पूरा देश तंग आ चुका था। इन्होंने तो अपने ही नेता से भी शिक्षा नहीं ली। स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे, मैं 1 रुपया बेचता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो वो 85 पैसे कहां जाते थे? कांग्रेसियों ने आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया। लेकिन देश को उस समय यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल से तंग आकर अगर कहीं उम्मीद की किरण दिखाई दी तो गुजरात से दिखाई दी, क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी गुजरात को हेड कर रहे थे। पूरा देश डी ग्रोथ पर था, मोदी जी उस समय ग्रोथ पर थे गुजरात के अंदर। इसीलिए देश के लोगों ने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और कई सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मोदी जी भी लोगों की पूरी जो आकांक्षाएं थे उनमें खरे उतरे। आते ही सबसे पहले उन्होंने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। उसका कारण था कि राजीव गांधी जी की बात हमने सुन ली थी कि 1 रुपए के बदले 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। जब हमने डीबीटी बनाए, लोगों के जनधन खाते खोले गए, कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया, किलकारियां लगाई, खिल्ली उड़ाई कि आप पैसे कहां से लाओगे और क्यों गरीबों के खाते खुला रहे हो। आज देखिए, सबसे बड़ा वो डीबीटी ही आपके लिए बेनिफिट बना कि केंद्र से अगर 100 रुपया भी मोदी जी भेजते हैं तो वो गरीब इंसान तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी हॉनेस्टी से हमने ये चीज निभाई है कि अगर हम 2000 रुपया केंद्र से भेजते हैं, वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है और गीता देवी के खाते में भी जाता है। हमने कभी किसी में मतभेद नहीं किया। यही कारण है कि आज देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। कुछ एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो कार्यकाल था, क्योंकि 13-14 तक तो वर्ल्ड ग्रोथ पर थी, उसके बाद जो डी ग्रोथ दुनिया ने देखी, कोरोना काल हमने देखा। खुद सोचिए, पूरा देश लॉकडाउन के अंदर, पूरे देश काम ही नहीं हुआ। उसके बाद 2-2 वॉर चल रही है, यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसके अलावा इजराइल की वॉर चल रही है। 2-2 वॉर्स के बीच में टैरिफ वॉर, अब नई वॉर शुरू होगी। फिर भी अगर आपका देश तरक्की कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके पास एक दृढ़ निश्चय वाला प्रधानमंत्री है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय मैं पूरी तरह से मोदी जी को, हमारी सरकार को देना चाहता हूं और अपने लोगों को देना चाहता हूं। उन इनकम टैक्स पेयर्स को भी देना चाहता हूं जिन्हें इसी बजट के अंदर एक बहुत बड़ी छूट दी गई, क्योंकि अपने लोगों पे हमें भरोसा है कि लोग हमें आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आप लोगों पर ये भी तंज करती है कि जो घोटाले हैं, अंबानी अडानी, ये चीजें आप पर जो है सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं देश को तरक्की की ओर नहीं लेकर जा रही। लेकिन आज इस पल पर क्या कहेंगे? देखें, जब इनके राज्य के अंदर, भले झारखंड हो या बाकी के राज्यों में, अगर कहीं पर कोई अडानी या अंबानी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी अच्छी है। जब देश के कहीं पर और करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस मौके पर मैं एक शेर है जो बड़ा कॉमन भी हो चुका है, अब मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं, खासकर कांग्रेस वालों के लिए, कि तू मेरी तरक्की से ना जल, तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। तो ईमानदारी के साथ हम सरकार को आगे लेकर जा रहे हैं। तभी आप देखिए कि इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। और आने वाला समय में दैनिक सवेरा के खासकर उन युवा में जो आपके देखने वाले उनको बताना चाहता हूं कि आने वाला समय आप क्यूएस यानी कि कॉस्कुरेला साइमंड्स की स्टडी पढ़िएगा। लंदन बेस्ड एक फर्म है जो डाटा एनालिसिस करती है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी का, युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, और उनको पूरी उम्मीद हिंदुस्तान से है। और ये कहा उन्होंने दैट इंडिया विल कैटर वर्ल्ड्स नीड, यानी कि पूरी दुनिया प्रिपेयर है हमारे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है।
बाकी देश जहां पर बूढ़े हो रहे हैं, हमारा देश जवान हो रहा है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं मोदी जी की तरफ से कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल कर। अब 2047 में जो देश की नींव हम रख रहे हैं, इस पे इमारत आप युवाओं ने खड़ी करनी है। इसीलिए एआई की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ देश को आगे लेकर जाएं, क्योंकि ये देश आज बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। 22 मिनट में हमने इस नापाक मुल्क को, पाकिस्तान को, उसकी औकात बता दी। हमने बता दिया कि आज हम कितनी बड़ी एक शक्ति बन चुके हैं कि ये भिखमंगा मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने वाले समय में ये भागदौड़ आपको संभालनी है। तो युवाओं को, दैनिक सवेरा देखने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस देश को आगे लेकर जाएं और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प, जो विकसित भारत का अश्वमेध यज्ञ मोदी जी ने चलाया है, इसमें आहुति अब आपको डालनी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसोटिया जी और साफ कहना है पूरे वर्ल्ड की नजर जो है वो भारत पे है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से चौथे नंबर पर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो किस तरह से बड़ी कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ कांग्रेस को भी जवाब जो है अभिजीत जसोटिया ने दिया है। दैनिक सवेरा के साथ हम भंडारी, जम्मू।